मुंबई वर्सेस विदर्भा का फाइनल रणजी ट्रॉफी नॉकआउट मैच और एक बार फिर से लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की लॉर्ड एंट्री। जी हां, शार्दुल ठाकुर जिन्होंने सेमीफाइनल में तमिलनाडु के सामने सेंचुरी मारी थी, पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी मारी थी और उसके बाद अपनी टीम को विजय बनाया था, अपनी टीम को वहां से फाइनल में लेकर आए थे। वो फाइनल में एक बार फिर से जब मुंबई बुरी सिचुएशन में थी तो आकर के 75 रन की तेज तर्रार पारी खेली सिर्फ 69 बॉल्स में और अपनी टीम को एक अच्छी सिचुएशन में पहुंचा दिया, जहां पर टीम बहुत अच्छी तो नहीं बट 224 रन तक पहुंच गई। और यहां से ऐसा हो गया कि अब आप जीतने का तो खैर ठीक है, आपको एक और इनिंग है, लेकिन लड़ने का जरूर सोच सकते हैं। फिलहाल आपको पहला दिन जब खत्म हुआ तो 3 विकेट गिर चुके थे विदर्भा के, 31 रन आ चुके हैं और अगर 31 पर 3 गिर गए इसका मतलब है कि सिचुएशन बेहतर हो चुकी है। और इस 3 विकेट में भी 1 विकेट शार्दुल ठाकुर के नाम आया है। तो बल्लेबाजी करने जब कर रहे थे जब, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वेल डिजर्व 100 जरूर मिस हो गया। अब आप कहेंगे कि जी आउट तो हो गई है, वेल डिजर्व कैसे? वेल डिजर्व ऐसे कि वो पार्टनर्स नहीं थे उनके पास। और जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो, आपके साथ पार्टनर्स नहीं होते हैं, तो आपको मजबूरन लोड अपने ऊपर लेना पड़ता है। अगर आप अच्छे टच पर हो तो जाहिर सी बात है आप उसको और बेहतर करने की कोशिश करोगे। वो लगातार रन बना रहे थे, लेकिन उस ड्यूरेशन में मुंबई के 6 विकेट सिर्फ 30 रन पर गिर गए। और जब 30 रन के ड्यूरेशन पर 6 विकेट गिर जा रहे हैं, इतनी जल्दी विकेट्स गिर रहे हैं बीच के ड्यूरेशन में, तो जाहिर सी बात है दूसरे बंदे को यह बात पता है कि अगर वो रुक कर खेलेगा तो पार्टनर्स तो जा ही रहे हैं सारे, तो बेहतर ये है कि थोड़ा तेज खेल ले, कुछ तो रन आ ही जाएंगे। और उसी तेज खेलने के चक्कर में 69 बॉल में 75 रन बना करके शार्दुल आउट हो गए। लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट के और खास करके नॉकआउट मैचेस में शार्दुल ठाकुर कितना इफेक्टिव है, उन्होंने एक बार फिर से प्रूव कर दिया। पहले रणजी ट्रॉफी में प्रूव करा था, यहां प्रूव करा। याद कीजिए WTC का फाइनल था, वहां भी उनके 51 रन आए थे, तो वहां भी उन्होंने प्रूव किया था। और गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से, क्योंकि सेमीज में उन्होंने 4 विकेट लिए थे। आज उन्होंने जहां पर 3 विकेट गिर चुकी है ऑपोजिशन की, 1 विकेट इनके ही नाम है। तो ये लॉन्गर फॉर्मेट में अपने आप को लगातार प्रूव कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस बार आईपीएल में ये MS धोनी की टीम में है, चेन्नई सुपर किंग्स में है और ये रन लगातार बरसा रहे हैं, विकेट तो ये ले ही रहे हैं। गोल्डन आर्म तो इनको कहा ही जाता है क्योंकि ये मिडिल ओवर्स में आकर के विकेट अक्सर लेते हैं। लेकिन बल्ले से जो रन आ रहे हैं उसमें यह भी देखना है कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स इनको ऊपर प्रमोट कर सकती है, क्योंकि MS धोनी को हमने अक्सर देखा है कि वो ऐसे मूवमेंट पर खिलाड़ी को यूज बहुत अच्छी तरह से करते हैं। फिलहाल डेविन कॉनवे नहीं है, इंजरी की वजह से कुछ मैचेस या कुछ हफ्तों के लिए तो वो रेस्ट पर रहेंगे, लेकिन उनकी जगह पर दूसरा रचिन रविंद्रा एक नाम जरूर है। लेकिन उसके आसपास हो सकता है आपको शार्दुल ठाकुर भी थोड़ा बैटिंग में प्रमोशन होते हुए दिख जाएं। उनके साथ साथ तुषार देशपांडे उन्हीं की टीम से खेलने वाले, वो भी बैटिंग काफी अच्छी कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी। तो यू नेवर नो कि इस बार किस तरह से आपको जो CSK का बैटिंग डेप्थ दिख रहा है वो किस तरह से आईपीएल में दिखे और किस तरह से MS धोनी उनको यूज करें। खैर, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल यह है कि पहली इनिंग में मुंबई एक अच्छी पोजीशन में दिख रही है, क्योंकि ऑपोजिशन की 31 पर 3 गिर चुकी है, 224 का स्कोर है। अब देखते हैं कि अगले दिन का खेल शुरू होने के वक्त या फिर अगला दिन का खेल खत्म होते तक कहां तक मुंबई आ पाती है। क्या विदर्भ के विकेट और गिर जाती हैं, कहां तक विकेट गिरती हैं, कितने रन की लीड मिल पाती है और उसके बाद दूसरी इनिंग तक किस तरह से आगे जाते हैं। खैर, ये लॉर्ड शार्दुल ठाकुर थे जिन्होंने सेमीज में बचाया, जिन्होंने फाइनल्स में बचाया। अब एक और इनिंग रह रही है, वहां पर देखते हैं कि हालांकि पृथ्वी शॉ ने थोड़े बहुत रन जरूर किए, लेकिन अगले इनिंग में देखते हैं क्या ऊपर के खिलाड़ी कुछ रन कर सकते हैं या फिर एक बार फिर से लॉर्ड को अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी होगी और अपनी टीम को उस लाइन से क्रॉस कराना पड़ेगा और ट्रॉफी को लिफ्ट करना पड़ेगा। खैर, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।